चमक है। लाइफ को चमकदार, चेहरे को चमकदार, किस्मत को चमकदार बनाने वाले कुछ ऐसे महाशक्तिशाली चीज़ों के बारे में, उपायों के बारे में, इलाजों के बारे में बात करने जा रही हूँ। हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि लोग हमारी अच्छाई नहीं देखते, बस इस्तेमाल करके चले जाते हैं। इमोशनली आप यूज़ होते हो, कॉन्सेंट्रेट आप कर नहीं पाते हो। आपको पता है कि मेरा कहते हैं ना ऑफिस जाना इंपॉर्टेंट है, किसी ने आपको कॉल कर दिया, चल भाई यहाँ पर हुआ थे, हाँ जी चलो चलो। आपको पता है कि अगर मैंने इस टाइम पे ये काम कंप्लीट नहीं किया तो मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी। आप करूं ना करूं कर करके निकाल दिए सालों। चंद्रमा मैं सबके लिए करूं, लेकिन मेरी झोली अगर खाली है, मैं एफर्ट्स कर रही हूं पर परिणाम बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा फेवर में नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेट भंग होती चली जाती है, वो कहते हैं ना, ये मैं हमेशा आपको दिखाई, ये देखो ये कितना बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। और इत्तेफाक की बात होती है जब चंद्रमा राहु के साथ कंजंक्ट है, चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि, और मन तो भटकता ही भटकता है। डिप्रेशन, अगर चौथे भाव में अगर शनि आ गया तो क्या होएगा, ये वो घर है कब डूबेगा ना कि कोई बोल नहीं सकता। तो कहने का मकसद मेरा ये है, कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूं, एक वास्तु टिप भी देने जा रही हूं। हालांकि जो जो हमारा वो कहते हैं ना वास्तु के लिहाज से जो चंद्रमा का स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट की कुछ ऐसी विधियां होती हैं, लेकिन आज हम नॉर्थ वेस्ट को टच नहीं करेंगे। आज हम नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तु पुरुष का सर है जहां पर, वहां पर कुछ ऐसी चीजें स्थापना करवाने जा रही हूं जो बिल्कुल सिंपल है और हर बंदा कर पाए, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो, चंद्रमा उठेगा, आप इतना मेरे को यकीन है। वो कहते हैं ना अपने एकदम एकाग्रचित जब हम फोकस रहते हैं ना, वो चील को देखा, हमेशा आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वो घूमती जाती है, चक्कर मारती जाती जब तक उसको उसका प्रे नहीं मिल जाता, पक झपट्टा मारती है और उड़ जाती है। ये होता है फोकस। ये होता है जब आप अपनी सारी शक्तियाँ एक चीज़ पे काट देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। पर वो कब होगा? जब आपका जो मेंटल लेवल है, आपका जो इमोशनल लेवल है, वो बिल्कुल अलाइन है आपके गोल के साथ। आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी एक इमोशनल शक्ति बिल्कुल फोकस है। और अगर वो पत्री में कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो उस चीज़ को भंग कर रहा है, उसको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा, तो कैसे होएगा? मैंने कितने लोगों के देखे, आप यकीन माने, उनकी इतनी ज़बरदस्त दशाएं आ के जा रही हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इमोशनली वीक, दे आर इनटू डिप्रेशन। हाउ दे विल अचीव? कौन ऐसा बंदा है जो डिप्रेशन में रह कर अपने को एक अलग लेवल पे पहुंचा गया? कोई भी नहीं। लेकिन इतना मेरे को पक्का विश्वास है कि जो अब आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, ना कि सिर्फ ये चंद्रमा को फेवर में करेगा, ये जो मंगल बद वाले लोग हैं उनका भी वो कहते हैं बेड़ा पार करेगा। क्योंकि जब मंगल बद होता है तो किसको उठाया जाता है? हमेशा आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल क्या है, मंगल बद होता है तो चंद्रमा को उठाया जाता है। जो सास बहू में झगड़े होते हैं ना, वो 24 घंटे में झगड़ा एकदम सुलझाने वाली भी चीज़ बता दूंगी, उससे चंद्रमा भी बढ़िया हो जाएगा। जब आदान प्रदान लोगों का मिलना शुरू होएगा, एक ऐसा तांत्रिक मंत्र बता देती हूँ, एक ऐसी 3 दिन की तांत्रिक साधना बता देती हूँ, तंत्र विधि वाली, है ना, जिससे कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो शक्ति उत्पन्न होएगी। और ये तय बात है। आपने क्या करना है, कटोरी लेनी है चांदी की ना ले पाए तो आप लो स्टील की कटोरी, उसके अंदर डालो दूध, कच्चा पक्का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर डालो 3 दाने मिश्री के, उसके अंदर डालो 7 चावल, खंडित नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान दें। उसको अपने सामने रखकर किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम राम ह्रीम क्लीम सोमाय अघोराय चंद्राय नमः। ये जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे ना, आप कुछ दिन तक लगातार करेंगे ना, आप अपने फेस के फीचर्स देखना, मतलब कहते हैं ना जो छुई मुई से एकदम आप अपने आंखों का वो कहते हैं ना जो तेज है, आप वो देखेंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, नहीं जो कहते हैं ना जो लोग अट्रैक्ट हो। आज की डेट में तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, नहीं कंपटीशन का ज़माना है, एक से बढ़कर एक लोग खड़े हैं, तो हम में ऐसी क्या बात है? तो कुछ ऐसी शक्तियाँ वो उत्पन्न करता है, वो दिमाग भी एकदम फोकस बनाता है। आपने 108 बार इस चीज़ का उच्चारण किया, अब आपने इस अंगूठे को उसमें दूध में डुबोना है, 21 बार और मंत्र जाप करो सेम। उसके बाद ये जो दूध में इधर ये ऐसे
लगाने का, ऐसे लगा लेने का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने सिरहाने रख के सो जाएंगे। अगले दिन इसको पीपल में चढ़ा देंगे। 3 दिन करो, 3 दिन कर लो। मतलब कैसे, मंडे रात, ट्यूसडे रात, वेंसडे रात, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार। इस टाइम पे गुस्सा ना करी, झूठ ना बोलनी, एकदम कहते ना साधु बनते, खाना लाइट खाई, वाइट पहनने का, ज्यादा नीला ये फलान ढिमका नहीं, लाइट क्लोथ्स यू हैव टू वेयर। अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, मतलब खुद से ही पता चलेगा ना, खुद से ही पता, जब कोई भी चीज होती है वो खुद से मालूमात पड़ती है। अब सबसे पहली चीज, महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो मंगल, वो चंद्र को उठाने के लिए, वो शनि के दोषों को मिटाने के लिए, वो राहु केतु पे वो कहते हैं काबू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं मुर्दे में भी जो जान डाल दे वो ताकत है। आपको मैंने एक चीज बताई थी जो कि आप 43 डेज तक कंटिन्यूटी में ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू कर दो। यहां पर आपने बेलपत्र रखनी है। इधर बेलपत्रों का एक और बहुत जबरदस्त चीज आपको बताने जा रही हूं, बेलपत्रों की जो हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपने बेलपत्र रखनी है थोड़े से, या यहां पर आप बर्फ रख दो। अब कहोगे सर्दी है, सर्दी है तो सर्दी है तो फिर चंद्रमा को भी तो उठाना है ना। हम भी तो चाहते हैं ना कि जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उनके चेहरे पे नूर होता है, उनकी जिंदगी में रौनकें होती है, लोकप्रिय बनते हैं। और जिनका चंद्रमा फेवर में नहीं है, फोका दूध, ओ पानी वाला, हाँ जी कैसे चल रही तुम्हारी जिंदगी, हाँ जी शाइना जी चल रही है, बस चल रही है, ओके, बस कट रही है, ओके, क्या फायदा है ना। इधर बर्फ रखो या बेलपत्र रखो, ऐसा कपड़ा बांध दो, ऐसा वाइट कलर का कपड़ा, ऐसा मफलर जैसा अपन पहनते हैं वैसा बांध दो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है, ठीक है। फिर एकदम एकाग्रचित्त होकर महामृत्युंजय का मंत्र करो। आपको अगर वो वाला आता है सिंपल वाला, हालांकि वो शिव जी की स्तुति है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, वो जो है वो स्तुति होती है। अगर आप मेरे कहने पे चलते हो तो ओम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम हम ओम, वो मेन है। 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, याद कर लो ना। ये तो इतना पावरफुल है कि क्या बताएं। जो मंत्र उच्चारण करने में जो शक्ति, जो ग्रह की जो वाइब्रेशन है, जो मंडरा रही सर पे, वो तो कटती है। ऐसे ऐसे मंत्र आपको देती हूँ, ऐसे ऐसे मंत्र देती हूँ। क्या अगर इंसान एक वो जाप भी कर ले तो उसको कौन से कष्ट उसको छू भी पाएंगे देखा जाए तो। लेकिन ये जो आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये 40 दिन फिर करना है ना, क्योंकि जिसका 1963 से 1984 से ग्रह नेगेटिव है, एक दिन, एक महीना, एक दिन का शौक कर लिए जी, वीडियो देखी तो कर लिए, तो उसका कोई फायदा बनता नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसा टिक भी नहीं पा रहा, इतने झगड़े बढ़ रहे हैं, अपने से ही परेशान हो तो दूसरे तो आपको क्या ही परेशान करेंगे। मेन बात तो ये होती है इंसान खुद से ही परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपना साधन। उसके बाद जो बर्फ है वो तो आपने सिंक में डाल दो, बेलपत्र है वो आप बाहर क्या कहते हैं पेड़ पौधे में रखा हो जाकर, इसमें कोई इसका वहम नहीं। दूसरी चीज जो मैं बेलपत्र वाली आपको एक चीज कह रही थी वो ये है कि दूध में बनी हुई जो खीर होती है, दूध में बनी हुई खीर, उसके साथ मिलाएंगे आप बेलपत्र, इसका आप होम करेंगे, आप हवन करेंगे। चंद्रमा अगर कहते हैं ना सपोर्ट में नहीं है, आपको बता रहे हैं मेन चीज जो होती है, जिनकी फॉलोइंग्स बढ़ती है, जिसका आप कहते हैं ना एकदम उनके चेहरे पे ही नूर रहता है, मतलब ऐसा एसेट भी होंगे, पैसा भी आएगा, पैसा टेकेगा भी, घर पे भी एकदम वो कहते हैं ना उनका माहौल घर का देख लो एकदम, क्या बताएं। अगर नहीं है ये सब, हवन करो। हवन से मोती पहन लेने से और ही ठुस हो जाओगे, और कुछ नहीं तो मोती पहना देते। मोती ऐसे नहीं पहना जाता, बिल्कुल ही ठुस पड़े रहोगे किसी कोने में, कोई पूछेगा भी नहीं, रो पिट के बस क्या करेंगे। खीर, उसके अंदर बेलपत्र डाला, महामृत्युंजय मंत्रों के साथ आपने हवन करना है, 108 आहुति देनी है खीर में बेलपत्र, ये आपकी सामग्री होगी। इसकी जो धुनी होगी ना, और घर पे जो रौनक जो चमक आएगी ना, चेहरे पे जो नूर और चमक आएगा ना, उसका विश्वास करना नामुमकिन हो जाएगा। एक नॉर्थ ईस्ट वाली जो चीज़ थी वो अगली वीडियो में बताऊंगी, पहले ये चीज़ आप करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, जनवरी वाला बैच है, मेरे को व्हाट्सअप करिए। हम लोग बैचेस बना रहे हैं, आप डिफरेंट फॉर्मुलेट हो रहे हैं। आरिका मैम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, आप व्हाट्सअप करो और अपने को इनरोल करो। एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, वास्तु कोर्स है। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं व्हाट्सअप करें, वास्तु आप चाहते हैं
वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं बाबा कॉल नहीं उठा पाती, आप व्हाट्सएप करो, मैं डेफिनेटली आपको जैसे ही देखूंगी रिप्लाई करूंगी। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।